हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो हम हिंदी के लेकर आए 35 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। आज की इस वीडियो में हम इन 35 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम बताने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर पक्का करके रहेंगे। देखिए, 2024 में आने वाली ये महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। यदि आप तैयार कर लेते हैं तो 10 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 2024 में आने वाले ये 35 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को क्वेश्चन विथ आंसर के साथ में देखते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला आपकी स्क्रीन पर प्रश्न दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? देखिए, कल्पवृक्ष निबंध के रचनाकार हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम में आपका क्या होता है ना, 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट के लिए। तो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से आपको 10 में से 10 का आंसर देना रहेगा, क्योंकि कॉपी की शुरुआत जो होती है उन्हीं 10 प्रश्नों से होती है। आइएगा, तो कल्पवृक्ष निबंध के जो रचनाकार है भैया, सभी को पता होगा। फर्स्ट चैप्टर क्या है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का राष्ट्र का स्वरूप, उन्हीं से लिया गया ये निबंध है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, लहरों की राजहंस की विधा है। जो लहरों की राजहंस की विधा है, ये क्या है? का आपका उपन्यास हो जाएगा। का उपन्यास, खा कहानी, गा नाटक या यात्रा वृतांत। तो दूसरा जो प्रश्न है स्टूडेंट, यहाँ पर आपका नाटक हो जाएगा। लहरों का राजहंस की जो विधा है वो नाटक है। देखिए, जो मैं आज का ये जो वीडियो है हिंदी का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है। देखिए क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की आपको ये रचना बतानी है। देखिए 4 विकल्प हैं, इसी तरह के थ्रू आपका बोर्ड एग्जाम में भी 4 विकल्प सेम इसी प्रकार से दिया जाएगा। जैसे क्या है आपका, आत्मकथा की, जीवनी की, संस्मरण की या रिपोर्टाज की। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपका हो जाएगा क्या, आत्मकथा की। ये आपको याद रखना है। देखिए, मैं जितने भी प्रश्नों का आंसर बता रहा हूँ, यदि आपको पता है तो बिना हिचकिचाए आप हमें कमेंट में पूरे क्वेश्चंस का आंसर आप पहले एक कॉपी में नोट करते जाइए कि हमें इतना पता है, उसके बाद में बताइएगा। उसी प्रकार से हम क्या है आपकी तैयारी कराएंगे हिंदी की, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 100 नंबर के पूर्णांक में से 95 तो आपका कहीं भी न जाए हिंदी में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? चौथा नंबर प्रश्न है। आगरा में है, मद्रास में है, कलकत्ता में है या पूना में है। देखिए चौथा जो प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट, बताइए। देखिए यहाँ पर आपका कलकत्ता हो जाएगा। जो फोर्ट विलियम कॉलेज है ये आपका कलकत्ता में स्थित है। पांचवा प्रश्न देखिए, संस्मरण विधा की रचना है। दीप जले शंख बजे, बाजे पायलिया के घुंघरू, अरे यायावर रहेगा याद, तब की बात और थी। देखिए, जो संस्मरण की विधा रचना है, इन चारों में से कौन है? कोई एक है जो आपको 1 नंबर कंफर्म कर देगा। देखिए, आपको कोई भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं करना। यदि आपने विद्या क्वेश्चंस बुक लिया हुआ है तो आप उन विद्या क्वेश्चन से भी काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, 10 ही प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी से एग्जामिनर आपकी कॉपी जज कर लेता है। तो भैया हमारी रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को कीजिए। हम जो बता रहे हैं वीडियो उसको भी कीजिए और अपने मन से भी आप बुक में देखकर कीजिए। यहाँ पर जो पांचवा प्रश्न में से आपका दीप जले शंख बजे, ये संस्मरण विधा की क्या है, रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। देखिए 6 नंबर प्रश्न आ चुका है। हरिशंकर परसाई की रचना है। क्या है? जो 6 नंबर प्रश्न है, हरिशंकर परसाई की रचना है। किन्हीं चारों में से कोई एक है हरिशंकर परसाई जी की रचना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और एक क्लास 12 हिंदी में है हरिशंकर परसाई का। देखिए क्या है, इनमें से आपका रानी नागफनी की कहानी हो जाएगी, मेरे विचार, धरती के फूल या कल्पवृक्ष। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा। रानी नागफनी की कहानी हो जाएगी हरिशंकर परसाई की रचना। उसके बाद में 7वां प्रश्न है, पुनर्नवा कृति की विधा है। क्या है? पुनर्नवा कृति विधि है। क्या है? नाटक है, निबंध है, आत्मकथा है, उपन्यास है। 7वां प्रश्न है, इनमें से आपका घ उपन्यास हो जाएगा राइट आंसर। 8वां प्रश्न देखिए, सत्यार्थ प्रकाश रचना का संबंध है। सत्यार्थ जो प्रकाश की रचना का संबंध किन से है? का आपका ब्राह्मण समाज से, आर्य समाज से, प्रार्थना समाज से या क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से।
सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना का संबंध विशकली आर्य समाज हो जाएगा राइट आंसर स्टूडेंट। 9th नंबर प्रश्न देखिए क्या है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है, यानी जो सरस्वती पत्रिका जो प्रकाशित हुई थी इसका प्रकाशन काल कब है ये आपको बताना है। लेकिन 9th नंबर का खा हो जाएगा 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का क्या है प्रकाशन हुआ था। अगला देखते हैं 10 नंबर प्रश्न देखिए, निंदा रस के रचनाकार है भैया, निंदा रस के जो रचनाकार हैं आपका हरिशंकर परसाई जी हो जाएंगे, याद रखिएगा हरिशंकर परसाई यानी खा नंबर हो जाएंगे। और हरिशंकर परसाई का निंदा रस ये आपका बोर्ड एग्जाम में निंदा रस का गद्यांश पद्यांश काफ़ी ज़्यादा पूछा आता है, यानी गद्यांश जो है निंदा रस का काफ़ी ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा आता है जो 10 नंबर क्लियर कर देता है। तो हमने गद्यांश का भी वीडियो बनाया हुआ है, यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। फिलहाल हम इन सभी प्रश्नों को क्लियर करा रहे हैं, यानी एक एक करके करा रहे हैं। और यदि आपने स्टूडेंट हमें फॉलो नहीं किया है इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम चैनल को हमारी ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी आपको हमें पूछना हो, कुछ भी आपको पूछना हो या कुछ भी आपको चाहिए PDF नोट्स, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, मैसेज करेंगे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। काफ़ी स्टूडेंट ने मैसेज किया, हम उनको जो है जो भी बुक जो भी वो क्या मांगे PDF मांगे हम उनको प्रोवाइड किए। 11 नंबर प्रश्न क्या है, वेदकी हिंसा न भवति के लेखक हैं, वेदकी हिंसा न भवति के जो लेखक है कौन है, का आपका जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे, खा भारतेंदु हरीशचंद्र जी या गा प्रेमचंद जी या मुंशी सदा सुखलाल। वेदकी हिंसा न भवति, देखिए इनमें से आपका क्या हो जाएगा, खा नंबर हो जाएंगे, भारतेंदु हरीशचंद्र जी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, कितनी नावों 12 नंबर प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार कृति के रचनाकार हैं कौन है, का आपका हो जाएगा डॉक्टर धर्मवीर भारती, खा आगे जी हरिवंश राय बच्चन या जयप्रकाश। कितनी नावों में कितनी बार, यहाँ पर कृति के रचनाकार का नाम आपको बताना है। देखिए इनमें से आपका खा हो जाएगा, देखिए आज्ञेय जी का पूरा नाम भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। मैं बता दूं आपको किस तरह से पूछा जाएगा कि आज्ञेय जी का पूरा नाम लिखिए, तो आपका 4 विकल्प दे दिया जाएगा इन्हीं के थ्रू। बस आपको फ़र्क इतना रहेगा, आज्ञेय जी का पूरा नाम में ये लिखा होगा सच्चिदानंद हीरानंद वातसेन आज्ञेय। बस भैया पहचान लीजिए आज्ञेय जी का नाम हो गया। काफ़ी स्टूडेंट तो आज्ञेय का भी नाम भी नहीं जानते होंगे, जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक रहे हैं, क्या है जो संपादक रहे हैं कवि वचन सुधा के, कौन रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट जी, भारतेंदु हरीशचंद्र जी, बाल मुकुंद या पंडित प्रताप नारायण मिश्र। यहाँ पर आपका भारतेंदु हरीशचंद्र जी हो जाएंगे राइट आंसर कवि वचन सुधा का। 14 नंबर प्रश्न देखिए, निबंध पूर्णतम स्तर तक पहुंचा, क्या है निबंध पूर्णतम स्तर तक पहुंचा द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, भारतेंदु युग में या छायावादोत्तर युग में। यहाँ पर आप पहले प्रश्नों को पढ़िए। देखिए आपका जो गद्यांश और पद्यांश क्या है, गद्यांश से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पद्यांश से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 नंबर आपका क्या है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों में हो जाता है। तो दोनों से 5-5 क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे 10 नंबर तैयार हो जाता है और वही एग्जामिनर आपके सामने लेकर आ जाता है क्या है बोर्ड एग्जाम में। तो निबंध पूर्णतम स्तर तक पहुंचा किस युग में ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका क्या है छायावादी युग हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए 15 नंबर प्रश्न, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है, धर्मवीर भारती जो हैं इनके द्वारा जो लिखा गया उपन्यास क्या है, परंतु है, सूरज का 7वां घोड़ा, मुक्तिबोध या नदी के द्वीप। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सूरज का 7वां घोड़ा हो जाएगा धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास। 16 नंबर प्रश्न देखिए, द्विवेदी युग के लेखक नहीं है। देखिए यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले वो प्रश्नों को नहीं पढ़ते हैं, प्रश्नों को किस नई तरह से नहीं पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है द्विवेदी युग के लेखक नहीं है, यानी ये चारों में से कोई एक द्विवेदी युग के लेखक नहीं है। लेकिन स्टूडेंट किस तरह से पढ़ेंगे जल्दबाजी में कि द्विवेदी युग के लेखक हैं, तो भैया यहाँ पर नहीं लगाए तो नोट वाला लगा दीजिए, बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी या डॉक्टर नागेंद्र। तो द्विवेदी युग के लेखक नहीं है, यहाँ पर ये आपको बताना है। तो भैया द्विवेदी युग के लेखक नहीं है, कौन है, डॉक्टर नागेंद्र जी हो जाएंगे, जो कि द्विवेदी युग के लेखक क्या है नहीं है। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, ये देखिए, त्यागपत्र के रचनाकार हैं कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा या उपेंद्र नाथ आस्क। त्यागपत्र के रचनाकार हैं कोई, भैया चारों में से कोई एक रचनाकार हैं। यदि आपको पता है
तो कमेंट में बिना हिचकिचाए बता सकते हैं स्टूडेंट। उससे हमें पता चल जाएगी कि आपने तैयारी किस तरह से की है बोर्ड एग्जाम की। उसी प्रकार से हम आपकी तैयारी भी अच्छे से कराएंगे। तो देखिए 17 नंबर जो प्रश्न है इनमें से आपका जैनेन्द्र कुमार जी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? त्यागपत्र के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट। देखिए अगला नंबर हमारा 18 नंबर प्रश्न आ चुका है। पांचाग दर्शन के रचनाकार हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पांचाग दर्शन के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं? मथुरानाथ शुक्ल, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू लाल या जटमल। 18 नंबर प्रश्न है, इनमें से क्या हो जाएगा? मथुरानाथ शुक्ल जी हो जाएंगे। क्या है? पांचाग दर्शन के रचनाकार। 19 नंबर प्रश्न है, रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं। बहुत ही आसान ये प्रश्न है और BVI भी प्रश्न इसको हम कह सकते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं यशपाल हैं, महादेवी वर्मा है, जैनेन्द्र कुमार है, हरिशंकर परसाई है। तो हरिशंकर परसाई पर आप बिना हिचकिचाए लगा दीजिएगा क्योंकि इसका हमने अभी आखिरी में बताया था। 2 से 4 क्वेश्चन में ये आपको मिल जाएगा वीडियो, आप रोक कर भी उसको जाकर देख सकते हैं। तो रानी नागफनी कहानी के जो लेखक हैं वो हरिशंकर परसाई जी हैं। 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या है? पैरों में पंख बांधकर रचना की विधा है। क्या है? जीवनी है, आत्मकथा है, संस्मरण है, यात्रावृत है। तो पैरों में पंख बांधकर स्टूडेंट आपका यात्रावृत हो जाएगा विधा। 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। ध्रुव स्वामिनी जो है आपका ये नाटक के जो रचनाकार हैं कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, राम कुमार वर्मा हैं, उपेंद्र नाथ अस्क हैं या जयशंकर प्रसाद हैं। देखिए बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, 4 विकल्प के थ्रू एग्जामिनर इसलिए देता है कि 3 गलत रहता है, 1 आंसर सही होता है और एग्जामिनर आपका यहीं से कॉपी जज कर लेता है। भैया जज कर किस तरह से जज कर लेता है मैं आपको बता दूं। जब आप कॉपी का फर्स्ट पेज में जब आपका पेपर होता है तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से शुरुआत होता है, उसके बाद में गद्यांश पद्यांश, जीवन परिचय, फिर उसके बाद में पंचलाइट कहानी का सारांश, उसके बाद में आपका आता है खंड काव्य, फिर आ जाता है सारी चीज़ें खंड खा से रिलेटेड यानी सेक्शन बी से रिलेटेड। सेक्शन बी में आपको 50 नंबर दिया जाता है, सेक्शन ए में 50 नंबर दिया जाता है और 100 नंबर का पूर्णांक कंप्लीट हो जाता है। तो भैया यदि आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही गड़बड़ कर दिया तो आगे आपका कॉपी किस तरह से जाएगा ये कोई भी नहीं बता सकता। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ना है यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को। वो चाहे आप पिछले साल का, देखिए काफ़ी बार क्या होता है मॉडल पेपर भी यूपी बोर्ड का जारी हो जाता है कि इस तरह से भी आपका पेपर आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, एक प्रकार से एग्जाम्पल दिया जाता है। तो आपको मॉडल पेपर को भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना है। और जो मैं पिछले साल का वीडियो बनाया था, किस पर वीडियो बनाया था, जो 2023 बोर्ड एग्जाम का कि ये हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसको भी आप पढ़िए। पिछले साल का आप पढ़ेंगे और क्या है 2-3 साल पिछले साल यानी जो पास्ट में बीत चुका है 2-3 साल, उसको आप स्टडी कीजिए उन सभी प्रश्नों को। तो उससे भी आपको 5 नंबर तो कहीं पर नहीं गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। काफ़ी बार क्या होता है जो पिछले साल का क्वेश्चन होता है वो भी पूछ लिया जाता है, रिपीट कर दिया जाता है। तो 21 नंबर जो प्रश्न है क्या है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो रचनाकार हैं यहाँ पर आपका जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। 21 नंबर का घ राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पायलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है? जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं इनके क्या है? बाजे पायलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है? संस्मरण है, ललित निबंध है, रेखा चित्र है, लघु कथा है। ललित निबंध हो जाएगा खा नंबर सही विकल्प। 23 नंबर प्रश्न देखिए, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। यहाँ पर आप देखिए शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? भारतेंदु हरीशचंद्र जी हैं, संपूर्णानंद मोहन, राकेश राय, कृष्णदास जी। तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा राइट आंसर संपूर्णानंद जी हो जाएंगे शिक्षा का उद्देश्य के राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा आ चुका है 24 नंबर प्रश्न। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आपने लाइक नहीं किया स्टूडेंट तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि इसको लिखने में और इसको रिसर्च करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है और इसको लिखने में 3 से 4 दिन लगा है हमको। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम इस चैनल पर क्लास 12 जो आर्ट्स साइड के स्टूडेंट हैं वो हम हर सब्जेक्ट की यानी हर सब्जेक्ट की वीडियो की हम आपको यहाँ पर स्टडी कराते हैं, हर सब्जेक्ट की तैयारी हम कराते हैं, हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना चाहें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके।
24 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, हिंदी का पहला यात्रा वृत्त है, हिंदी का पहला जो यात्रा वृत्त है क्या है, सरयू पार की यात्रा, धुमक्कड़ शास्त्र, मेरी यूरोप यात्रा, पैरों में पंख बांधकर। हिंदी का क्या है पहला यात्रा वृत्त, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर सरयू प्यार की यात्रा हो जाएगा हिंदी का पहला यात्रा वृत्त। उसके बाद में देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। देखिए मैं जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि भैया एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक में बहुत सारे दिए लेते हैं, लेकिन हमने 35 ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है। तो संयोगिता जो स्वयंवर किसकी रचना है भैया, ये आपके हो जाएंगे क्या, लाला श्री निवास दास जी की स्वयंवर क्या है, संयोगिता स्वयंवर की रचना है। 26 नंबर प्रश्न है, मृगन यज्ञी क्या है, मृगन यनी उपन्यास के लेखक हैं। तो यहाँ पर आपके जो मृगन यनी उपन्यास के जो लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा जी हो जाएंगे, खा नंबर राइट आंसर। 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, जनमेजय या नागयज्ञ का नाटक रचनाकार हैं। जनमेजय का नागयज्ञ नाटक के जो रचनाकार हैं कौन है, हरिकृष्ण प्रेमी जी, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, या जयशंकर प्रसाद, या सेठ गोविंद दास। 27 नंबर प्रश्न है, इनमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे 27 नंबर प्रश्न के सही विकल्प। 28 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट, गोदान के रचनाकार हैं। देखिए स्टूडेंट इनमें से कोई भी प्रश्न यदि आपको गलत लग रहा है, प्रश्न का आंसर गलत लग रहा है, तो आप हमें मैसेज कीजिएगा इंस्टाग्राम पर कि सर आपके इस वीडियो में इस नंबर प्रश्न का आंसर गलत बता रहे हैं आप, हम उसको रिसर्च करेंगे फिर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। काफ़ी बार क्या होता है, हम बुक में भी देखते हैं तो बुक में भी गलत है उसका ऑप्शन दे दिया जाता है, और गूगल में भी इसका आंसर नहीं मिलता है। तो काफ़ी रिसर्च से इसका आंसर हमें लेकर आना पड़ता है ताकि आपका भविष्य जो है ख़राब ना हो और आप काफ़ी जो है राइट आंसर का आप चयन कर पाएँ। तो गोदान के जो रचनाकार थे वो कौन हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, जैनेन्द्र हैं, या अमृतलाल सागर हैं। यदि आपने क्लास 12 हाई स्कूल क्लास 10 में यदि आपने हिंदी को पढ़ा होगा अच्छे ढंग से तो आपको पता होगा जो गोदान के रचनाकार हैं वो मुंशी प्रेमचंद जी हैं। यानी 28 नंबर का हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी गोदान की रचनाकार हैं। 29 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, बेईमानी की परत किस विधा की रचना है, कहानी की है, निबंध की है, नाटक की है, या यात्रा वृतांत की है। बेईमानी की परत कहानी क्या है, किस विधा की रचना है, कहानी है, निबंध है, या नाटक है, यात्रा वृतांत है। कमेंट में बताइए इसका आंसर स्टूडेंट, जल्दी जल्दी बता दीजिए। यहाँ पर आपका निबंध हो जाएगा। देखिए जो 29 नंबर प्रश्न है इनमें से आपका खा निबंध हो जाएगा बेईमानी की परत। उसके बाद में देखिए हमारा स्टूडेंट, क्योंकि हमने बताया था 35 बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी महत्वपूर्ण क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि इसी तरीके से भी आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। हम आगे एक जल्द ही वीडियो लेकर आने वाले हैं जिनमें हम आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी किस तरह से लिखा जाता है, ताकि एग्जामिनर हमें 100 में से 95% मार्क्स हमें वैसे ही दे दे। तो देखिए वासुदेव अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है, 30 नंबर प्रश्न जो है, इन चारों में से क्या है जो डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल द्वारा जो लिखित कृति है वो आपका कौन हो जाएगा। तो जिनको पता हो गया वो कमेंट में बताइए, जिनको नहीं पता है तो पृथ्वी पुत्र आप बिना आंख मूंदे लगा दीजिए। यानी वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा जो लिखित कृति है वो पृथ्वी पुत्र है। उसके बाद में देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या है, श्री जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं, क्या है, श्री जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं। सदाचार की ताबीज, साहित्य का श्रेय और प्रेम, मेरे विचार, या मंथन। तो यहाँ पर श्री जी सुंदर रेड्डी के जो लेखक हैं जी भैया, किस चीज़ के लेखक हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा मेरे विचार के लेखक हैं। 31 नंबर प्रश्न का गा हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखिए, मेरा पिताजी क्या है, मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, प्रो जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक हैं, VVI क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए और नहीं तो आप कॉपी में लिख लीजिए। कॉपी में लिख लेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस को कर लेंगे। नहीं तो आप मैं जो क्वेश्चंस को बता रहा हूँ आप कॉपी में आप टिक लगा लीजिए और इसको याद कर लीजिए।
क्योंकि ये रट लेंगे, इसको याद करने की आपको ज़रूरत इस प्रकार से है, ये रट लेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा। याद नहीं करना है, याद भी कर सकते हैं, रट भी सकते हैं, तो दोनों चीज़ आप इसमें कर सकते हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आपको रटना नहीं है, उसमें बस आपको याद करना है, वो भी मन लगा कर। तो जो 32 नंबर प्रश्न है, इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? का हो जाएगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हो जाएंगे, मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक। उसके बाद में देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित क्या है, साहित्य सहचर किस विधा की रचना है? क्या है, डॉक्टर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इन्हीं के द्वारा जो लिखित साहित्य सहचर है, निबंध है, आलोचना है, उपन्यास है या संस्मरण है? 33 नंबर प्रश्न इनमें से आपका आलोचना हो जाएगा सही विकल्प, यानी 33 का खा राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखिए, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया स्टूडेंट, तो प्लीज़ कर दीजिए। आप लोगों ने कर दिया होगा तो उसके लिए धन्यवाद, नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि हम आप ही के लिए मेहनत करते हैं और आप ही के लिए भैया ये सारी चीज़ें हम तैयार करते हैं। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हमारी वीडियो को पसंद करें, और लाइक जितना हमें ज़्यादा मिला होगा हमारा उत्तेजना उतना ही होगा, हमारा मोटिवेशन उतना ही मिलेगा कि हम और भी क्वेश्चंस की तैयारी आपको कराएं। तो कलम की सिपाही के रचनाकार कौन है भैया, ये आपको बताना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, और इनमें से आपका अमृत राय जी हो जाएंगे कलम की सिपाही के रचनाकार। देखिए आज की इस वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न आ चुका है, 35 नंबर प्रश्न, शुक्लोत्तर युग के साहित्यकार हैं, शुक्लोत्तर युग के साहित्यकार हैं कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, किशोरी लाल गोस्वामी हैं, महापीर प्रसाद द्विवेदी हैं या लाला श्रीनिवास दास जी? तो 35 नंबर प्रश्न है, इनमें से आपका का हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे शुक्लोत्तर युग के साहित्यकार। तो स्टूडेंट यदि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो कंग्रेचुलेशन, और आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। 10 नंबर आपका धरा का धरा है, मैं जितने भी प्रश्नों को लेकर आ रहा हूँ बस आपको वीडियो देखना है और उसको तैयार कर लेना है। तैयार कर लेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा, और मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी इसी तरीके से कराता रहूँगा। यदि आपको जो भी चीज़ों पर, जो भी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए, जो भी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, वो भी हमारे 35 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने बता दिया है, जो कि 2024 में आने वाली ये सभी प्रश्न हैं। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की तैयारी कराते रहेंगे।